नारायण नारायण। सशंख चक्रम सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरुचिरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दामहामहेशानं चण्डकोदण्डखण्डनं जानकी हृदयानन्दं चन्दनं रघुनन्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान की अहेतु की कृपा से केवल और केवल मात्र परमात्मा की कृपा से अपने ही परिवार में अपने ही घर में बैठ के भगवान की चर्चा कहने और सुनने का अवसर मिला हुआ है। ये परमात्मा की बहुत 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 अहेतु की कृपा है। कल हम लोग सुन रहे थे राम वाल्मीकि संवाद। मैंने ये भी कहा था कि भगवान ने 3 महापुरुषों से 3 बात पूछी है। भरद्वाज से रास्ता, अगस्त ऋषि से शत्रु कैसे मरेंगे इसकी चर्चा, और वाल्मीकि से रहने का स्थान। जीवन में हम सभी घूम रहे हैं, चल रहे हैं, रास्ते पर ही हैं, लेकिन सबसे न रास्ता पूछना चाहिए, सबसे न रहने का स्थान पूछना चाहिए, और सबसे ये भी नहीं पूछना चाहिए कि मेरा शत्रु कैसे मरेगा। क्योंकि शत्रु का अर्थ यहाँ ये मत समझना कोई आदमी है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। शत्रु हमारे अंदर ही है। हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतःकरण चतुष्टय है, इसी के साथ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो 6 विकार है, यही हमारे शत्रु हैं। इनको मारने की चर्चा भगवान अगस्त से हो रही है। इसलिए और रास्ता भरद्वाज से पूछ रहे हैं, तो किससे रास्ता पूछना चाहिए? अपने अंदर के बैठे हुए शत्रु कैसे मरेंगे, किससे पूछना चाहिए? और भगवान कहते हैं कहाँ रहना चाहिए, वो वाल्मीकि से पूछ रहे हैं।
जिनकी चर्चा हम लोग कल से देख रहे हैं। तो वाल्मीकि ने 14 स्थान भगवान को बताया। उन 14 स्थान में आपके अपने शरीर की 14 इंद्रियां ही हैं। और पहला स्थान भगवान ने श्रवण कान को बताया, जिसकी चर्चा हो चुकी। दूसरा आंख को बताया, जिसकी चर्चा हो चुकी। तीसरा स्थान भगवान बताने जा रहे हैं, जस तुम्हार मानस विमल हंसन जीहा जास। मैंने आपसे बताया कि ज्ञान इंद्रियों में एक जिह्वा भी है, जिसमें जिह्वा में 2 इंद्रियां हैं। एक रसना है, जो जिह्वा रसना रस लेती है, जो भोग का आस्वादन करती है। जब हम भोजन करते हैं उसका रस कर लेती है, उसको रसना कहते हैं। और जो जिह्वा वाणी से बोलती है उसको कर्म इंद्रिय कहते हैं। माने जब रसना लेती है तो ज्ञान इंद्रिय है, और जब वाणी बोलती है तो कर्म इंद्रिय है। तो जिह्वा 2 इंद्रिय है। हमारे शरीर में दो इंद्रियां ऐसी हैं जो 2 काम करती है। ज्ञान इंद्रियां भी हैं और कर्म इंद्रियां। और एक इंद्रिय जब 2 काम करती है तो आप समझ लो मेरी बात, वो कभी कभी व्यभिचारी भी हो जाती है। क्योंकि जब हम एक इंद्री से एक काम करते हैं तो भगवान कृपा है। जब एक इंद्री 2 काम करती है तो उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। हमने संतों से सुना है कि जब वाणी बोलना हो तो 3 बार कम से कम सोचने के बाद तब बोलो, क्योंकि वाणी बहुत अनमोल है। लोग कहते हैं बाण से मारने पर तो आदमी एक बार मरता है, लेकिन वाणी से मारने पर आदमी कई बार मरता है। ऐसी वाणी मत बोलो कि आदमी को इतना तकलीफ हो जाए कि रोज का रोज घूट घूट करके मरे। इसलिए वाणी को बोलने के लिए बहुत संभाल के बोलना चाहिए, 3 बार सोच करके बोलना चाहिए। मानस में लिखा है, संतों से मैंने सुना है, ऐसे ही आंख भी है जिसकी चर्चा मैंने किया। किसी वस्तु को किसी को भी अगर मुझे देखना है तो मानस में और संतों से मैंने सुना है कि 4 बार सोच के तब देखो। माने 3 बार समझने के बाद बोलो, और 4 बार सोचने के बाद देखो, और 5 बार सोचने के बाद तब सुनो। ये हमारे ज्ञान इंद्रियों में जो आंख है, कान है और जिह्वा है, बहुत अनमोल है। गांधी जी ने, इसीलिए गांधी के 3 बंदर कहे जाते हैं। उन्होंने आंख को मूंद लिया, कान को मूंद लिया और वाणी को मूंद लिया। इसलिए उस समय तो हम लोग समझते थे गांधी जी के 3 बंदर हैं, लेकिन आज मैंने समझा, जैसा मानस में लिखा है कि अब जाना मैं अवध प्रभावा। अब अवध का प्रभाव जाना कि आंख और कान और वाणी को गांधी जी ने क्यों बंद किया। और उसका परिणाम हुआ कि गांधी जी महात्मा गांधी हुए। और आज सब लोग रुपया रखते हैं और सबके रुपए पर गांधी जी की फोटो छपी हुई है। गांधी जी ने कोई पद नहीं लिया, लेकिन सबसे बड़ा पद उनको मिला, वो सबके घर घर में है, क्योंकि उन्होंने आंख का उपयोग किया, कान का उपयोग किया और वाणी का उपयोग किया। मैं एक कथा कभी कभी कहता हूं, सुना होगा। जो न सुने हैं सुन ले ध्यान से। एक बहुत बड़े आदमी के घर एक तोता था। चूंकि हंसन जिह्वा जास पर मुझे बोलना है, वाणी पर बोलना है, जो महत्व की इंद्रियां हैं, कान पे बोला, आंख पे बोला, तीसरा वाणी पर बोलने जा रहा हूं, इसलिए इसको सुनना जरूरी है। एक बहुत बड़े बड़े आदमी के घर उसने पिंजड़े में एक तोता पाल रखा था, और तोते को उसने सीताराम सीताराम रटा दिया था। तोता दिन भर सीताराम सीताराम रटता था, और बढ़िया बढ़िया तोते का जो पसंद होता था वो खाने को भी देता था। तोता बढ़िया बढ़िया खा करके, लेकिन तोते को वह सुख नहीं था जो सुख उसका पेड़ पर उड़ने से, अपने बिरादरी के साथ रहने से मिलता है।
इसका दुख तोते को बहुत था। इसके यहाँ हमको मिलता तो सब कुछ है, लेकिन जो मेरा आनंद है कि अपने परिवार में, अपने जो हमारे बिरादरी के लोग हैं उनके साथ मैं पेड़ से पेड़ पे जाकर उड़ता, अलग अलग फल को खाता, एक उसका आनंद जो था वो मेरा पिंजड़े में बंद होने के नाते वो आनंद नहीं मिल रहा है। एक दिन एक महात्मा जा रहे थे, तो पहले के पक्षी बोला करते थे, मानस में लिखा हुआ है। तोते ने कहा, महाराज जी आप 1 मिनट मेरी बात सुन लो। महाराज ने कहा, क्या? तोते ने कहा, महाराज जी आप लोग कहते हो कि सीताराम सीताराम कहने से आदमी की मुक्ति मिल जाती, और मैं इतना दिन से सीताराम सीताराम कर रहा हूं, लेकिन पिंजड़े से मेरी मुक्ति तो नहीं मिल रही है। मैं बंधन में तो हूं। जो उड़ने में मुझे आनंद है, जो मुझे जगह जगह घूमने में आनंद है, उसके पिंजड़े मुझे आनंद नहीं है। मैं कहीं कहीं बंधन महसूस कर रहा हूं, तो मेरी मुक्ति तो नहीं हो रही है। और आप लोग कहते हो सीताराम सीताराम कहने से मुक्ति हो जाती है। महात्मा ने कहा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी मुक्ति नहीं हो रही, सीताराम सीताराम कह रहे हो, लेकिन एक मंत्र मेरा मान लो तो तुम्हारी कल सवेरे 4 घंटे के अंदर मुक्ति हो जाएगी। तो तोते ने कहा, महाराज अगर मेरा कल 4 घंटे में मुक्ति हो जाएगी तो कौन मंत्र है, हमको बता दीजिए, मैं करूंगा। मंत्र को ध्यान से सुनना नारायण। तोते और महाराज के बीच बात हो रही, संत के बीच बात हो रही है। महात्मा ने कहा तोते से, एक काम तुम करो, कल सवेरे उठने के बाद जब सवेरा हो तो तुम अपनी आंख बंद कर लेना, अपना कान बंद कर लेना, अपनी वाणी बंद कर लेना। ऐसा लगे कि तुम न सुन रहे हो, न देख रहे हो, न बोल रहे हो। कितना भी तुम्हारी मलकिन और मालिक जगावे बुलावे, बोलना मत। 4 घंटे तुम यह काम करो तो 4 घंटे के बाद तेरा मुक्ति मिल जाएगी। तोते ने कहा, ठीक है महाराज जी, मैं 4 घंटे कल करूंगा। तो महाराज ने कहा, मैं उसी पेड़ के नीचे जाके बैठ रहा हूं, रात्रि वहीं विश्राम करूंगा, और वहीं मैं 4 घंटे तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम्हारी नहीं मुक्ति होती है तो मैं कल सवेरे फिर आऊंगा। तोते ने कहा, ठीक है महाराज जी। महात्मा चले गए, पेड़ के नीचे आपन आराम से सो गए। सवेरा हुआ, मलकिन आई। अब तोते ने आंख भी मूंद लिया, कान भी बंद कर लिया, जैसे कुछ सुनाई नहीं पड़ा, बाड़ी भी बंद कर लिया। घर की मलकिन ने कहा, उठो प्रवत्ते, बोले सीताराम भैया, बोले सीताराम भैया, बोले सीताराम। अब तोता तो न सुन रहा है, न बोल रहा है, कुछ भी न देख रहा है। आंख कान और वाणी को बंद कर लिया, चूंकि तीसरी इंद्री पर मैं बोलने जा रहा हूं नारायण। उसकी मलकिन ने बहुत जगाया, भैया उठो कुछ खा लो, भैया उठो कुछ खा लो, बोलो भैया, लेकिन तोता नहीं बोला। मलकिन गई अपने मालिक के पास, पति के पास, कहा कि आज तो तोता बोल ही नहीं रहा है, न देख रहा है और न लगता है सुन ही रहा है। अब मालिक भी आया, कहा भैया बोलो, भैया बोलो, उठो भैया, उठो भैया। मालिक और मलकिन पति पत्नी ने बड़ा प्रयत्न किया, तोता न बोला, न हिला, न डुला। अंत में दोनों ने निर्णय लिया कि लगता है तोता मर गया। तो अगर तोता मर गया तो क्या होगा? तो दोनों ने डर के मारे कहा, पिंजड़े मर जाएगा तो बड़ा पाप लगेगा, इसलिए जल्दी से पिंजड़े का मुंह खोल दिया। जैसे ही पिंजड़े का मुंह खोला, तोता भर्र से उड़ गया और जाकर के महात्मा के चरणों में गिर पड़ा कि महाराज जी आपने 4 घंटा कहा था, हमारी तो 2 ही घंटे मुक्ति मिल गई। नारायण, जीवन में अगर हम अपनी वाणी को संभाल के बोलेंगे, रसना को संभाल के रखेंगे, ये 2 इंद्रियां काम करती हैं, वाणी 2 काम, जीवा 2 काम करती है, भोग भी खाती है, रसना का स्वाद लेती है और बोलती भी है। एक संत ने कहा है, मुरारी बापू ने कहा है, अगर एक वाणी को आप संभाल लो, अपनी वाणी को संभाल लो, तो 2 जगह से आप बच जाओगे। जीवन में जो दोनों खतरनाक जगह है, आदमी की बड़ी समस्या का जगह है 2। अगर तुम वाणी को संभाल से बोलना शुरू करो तो तुम अदालत से बच जाओगे, माने मुकदमे से बच जाओगे। और अगर रसना का
स्वाद जो हम लोग लेते हैं भोजन करने का, अगर उसको संभाल के लें तो अस्पताल से बच जाएंगे। अगर मनमाना खाएंगे नहीं और मनमाना बोलेंगे नहीं तो अदालत और अस्पताल से बच जाएंगे। एक जिह्वा के कंट्रोल करने से नारायण अदालत और अस्पताल से बच जाओगे। एक जिह्वा आंख और कान के कंट्रोल करने से नारायण आपको मुक्ति मिल जाएगी, जैसा अभी अभी हमने कहा। तो तीसरी इंद्री है हंसन जीहा जास, माने जस तुम्हार मानस विमल हंसन जीहा जास। मुक्ता हल गुण गण चुनई राम बसौ हिय तास। ध्यान से समझो नारायण। और 14वें स्थान में मैं एक चीज और बताऊंगा, आज ही बोल दे रहा हूं। वाल्मीकि ने कहीं कहा है कि राम लक्ष्मण सीता तीनों बसो, कहीं कहा है कि राम सीता दोनों बसो, राम लखन दोनों बसो, और कहीं कहा है कि राम अकेले बसो। इसको ध्यान से समझते रहना। 14वें स्थान पर कहीं राम लक्ष्मण सीता हैं, कहीं राम सीता हैं, कहीं राम लखन है, कहीं राम अकेले हैं। यहां कह रहे हैं कि राम बसो ये ताश है, राम तुम उसके हृदय में बसो जिसकी जिह्वा हंसिनी है। हंसिनी का क्या अर्थ होता है? हम लोग हंस को देखे नहीं लेकिन सुने तो हैं। हंस का अर्थ होता है जैसे दूध में पानी मिला रहता है और हंस को दे दिया जाए तो हंस दूध को पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। माने जिसकी जिह्वा में, जिसकी रसना में इस तरह का गुण और स्वभाव हो जाए कि हम गलत को नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो हरि नाम बोलेंगे, बोलेंगे तो कोई पवित्र वाणी बोलेंगे, बोलेंगे तो किसी सुख के लिए बोलेंगे, ऐसी बात बोलेंगे जिससे सामने वाले को सुख हो, सामने वाले को प्रसन्नता हो, ऐसा बोलेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे सामने वाले को दुख हो। इसी कहते हैं हंसनी। अस विवेक जब देई विधाता तब तज दोष गुण ही मनुराता। विधाता ऐसा विवेक दे दे कि मैं दोष को छोड़ दूं और गुण को ग्रहण कर लूं हंस की तरह। ऐसे ही वाणी जब हंसनी बन जाती है तो वाल्मीकि भगवान कहते हैं ऐसे कि तुम हृदय में रहो। अगर हमारी वाणी हंसनी नहीं है नारायण, अगर हमारी वाणी से हम गंदी गंदी बात बोल रहे हैं, अपने कानों से गंदा गंदा बात सुन रहे हैं, अपने आंखों से गंदा गंदा देख रहे हैं, मोबाइल तो भगवान कृपा है, मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन 75-100% में एक बार अखबार में निकला था कि 50% मोबाइल बर्बाद कर दे रहा है और 25% टीवी बर्बाद कर दे रही है। 75% टीवी और मोबाइल देश को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि टीवी मोबाइल अच्छा है, मैं इसकी ऐसा नहीं निंदा कर रहा हूं, लेकिन जैसे एक चाबी एक ताले में सीधे घुमा दो तो बंद हो जाएगी और उल्टे घुमा दो तो खुल जाएगी। चाबी एक ही है लेकिन एक तरफ से बंद होती है, एक तरफ घुमा दो तो खुलती है। ऐसे ही जीवन में सब कुछ अच्छा है, यहाँ कोई खराब नहीं है, लेकिन हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हम उसका उपयोग कैसा कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कि मोबाइल ठीक है कि नहीं, क्योंकि इसमें बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं आती है और इसमें बहुत गंदे गंदे सीनरी भी आती है। मैंने कभी कभी कहा है कि ऐसी ऐसी सीनरी आती है कि देखने के बाद ये होता है मोबाइल को पटक करके फोड़ डालो, ऐसी सीनरी मोबाइल में आती है नारायण। तो जिसके कान और आंख और जीवा में हंसनी की तरह गुण आ जाए कि मैं अच्छा सुनूंगा, अच्छा देखूंगा, अच्छा बोलूंगा, गंदा न सुनूंगा, न गंदा देखूंगा, न गंदा बोलूंगा, हंसनी की तरह जिसकी जीवा हो जाएगी नारायण, वो बहुत दुर्गुणों से बच जाएगा। और वाल्मीकि कहते हे राम तुम उसके हृदय में रहो। तो 3 ज्ञानेंद्रियों की बात हुई, कान की, आंख की और जिह्वा की। और जिह्वा की याद रखना कि जिह्वा 2 इंद्रिय का काम करती है। जिह्वा 2 इंद्रिय है, एक बोलती है तो कर्म इंद्रिय है और जब रसना का स्वाद लेती है तो ज्ञान इंद्रिय है। ऐसे हम लोग अभी जब कर्म इंद्रिय की बात आएगी तब देखेंगे। अब
तीसरी चौथा ज्ञान इंद्रिय है क्या? नासिका, नाक। नाक का काम है सूंघना, हम क्या सूंघते हैं। एक बात को याद रख लो, याद आ गया है, नहीं कहीं भूल न जाए। चौथी इंद्रिय नासिका है, पांचवी इंद्रिय त्वचा है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, पांचवा इंद्रिय भी त्वचा की बात बोलूंगा, अभी नासिका की बात बोलने जा रहा हूं। लेकिन एक बात याद करते चलो कि 5 ज्ञान इंद्रियां हैं तो पांचों के 5 विषय हैं। विषय का मतलब होता है कि पांचों का 5 कार्य है। और गीता में लिखा हुआ है, मानस में भी संकेत है, भागवत में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि एक एक विषय से, माने एक ज्ञान इंद्रिय के एक विषय से एक एक जीव मरे जा रहे हैं। जैसे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, कान, आंख, जिह्वा माने रसना, और नासिका, और त्वचा, त्वचा माने चमड़ी। अब इन पांचों के 5 विषय हैं क्या? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 विषय हैं। और लिखा हुआ है जो भागवत में कि पांचों विषयों से एक एक विषय से एक जीव मरते हैं। जैसे शब्द है, शब्द का मतलब होता है हम शब्द सुनते हैं, कान की इंद्रिय शब्द है, सुनते हैं। अब हिरन एक ऐसा जानवर है जो केवल बीन को, हिरन को जो पकड़ते हैं, पकड़ने वाले जो हिरन के हैं, वो बीन को बजाते हैं। बीन की आवाज सुन करके हिरन दौड़ करके पागल हो जाता है और हिरन को पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं। आवाज सुनने से हिरन पकड़ा जाता है और फंस जाता है, वो पकड़ करके ले जाता है, क्या करता है भगवान जाने। शब्द, स्पर्श, हाथी एक ऐसा जानवर है जिसको स्पर्श सुख बहुत होता है। स्पर्श सुख सबसे ज्यादा हाथी को होता है। लोग कहते हैं हाथी को पकड़ने वाले, एक काठ की हाथी बनाई जाती है और एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढे पर एक ऐसा चद्दर टाइप का, कागज टाइप का बिछा दिया जाता है जो बहुत हल्का होता है। उसी पर काठ के हथनी को खड़ा कर दिया जाता है और हाथी आता है, हथनी को स्पर्श करता है, उसी गड्ढे में गिर जाता है, पकड़ लिया जाता है। माने स्पर्श सुख हाथी को बहुत होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, भंवरा है या पतिंगा है, पतिंगा अग्नि की लौ को देखता है। अग्नि की लौ को देख करके, अग्नि का लौ माने रूप, शब्द, स्पर्श, रूप। अग्नि का लौ या बल्ब का लौ, जो भी रूप दिखाई पड़ता है अग्नि का, उसको देख करके पतिंगा जाता है और अपने प्राण को गवा देता है। रूप को देख करके पतिंगा जाता है, अपने प्राण को गवा देता है। इसकी एक कथा भी है कि एक बार पतिंगा में आपस में मीटिंग हुई, हमारा पूरा परिवार लौ को देख करके मर जाता है, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। तो आपस में मीटिंग होने के बाद जो पतिंगा का हेड था, उसने एक पतिंगे से कहा कि शाम हो रही है, तुम जाओ देखो बल्ब जल रहा है या दीपक जल रहा है कि नहीं, लौ जल रही है कि नहीं, देख करके आओ। अगर जल रही हो तो हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं तो हम सबके सब मर जा रहे हैं। ध्यान से समझना ना है, रूप की बात हो रही है। रूप कितना खतरनाक होता है। मानस में लिखा हुआ है कि नारद को एक शील निधि राजा ने अपनी लड़की को बुला करके कहा कि हे महर्षि, हे देवर्षि, हमारे लड़की का हाथ देखो। देख रूप मुनि बिरत बिसारी, लगे बार देख रूप मुनि बिरत बिसारी। उसके रूप को देख करके नारद जो है बार बार उसके रूप को देखने लगे। देख रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बार लग रहे निहारी। माने उसने कहा महाराज मेरे लड़की का हाथ देखो। हाथ देखने के बदले उन्होंने लड़की का रूप देखा और मानस में लिखा बड़ी बार लग रहे निहारी। बहुत टाइम तक देखने लगे।
परिणाम क्या हुआ नारायण? रूप को देखने नारद के लिए लिखा गया है। नारद ऐसे नहीं है, त्रिकाल में नहीं है, नारद भगवान के अवतार है, लेकिन हम जैसे जीवों के लिए लिखा हुआ है। किसी के रूप को देख करके क्या दशा होती है, चाहे स्त्री पुरुष का रूप देखे, चाहे पुरुष स्त्री का रूप देखे। नारद ने एक लड़की का रूप देखा, लगी बार बार रूप देख रूप मुनि बिरत विसारी, वैराग्य भूल गया और बड़ी बार लग रहे निहारी। वहां तो साफ साफ लिखा हो, जप तप कछ न होई तें काला, हे विधि मिले कौन विधि बाला। माने जप तप सब भूल गया और केवल दिमाग में आ गया कि बाला कैसे मिलेगी भगवान। और बाकी कथा इस पर नहीं बोलूंगा। आप जानते हो कि नारद देवर्षि से बंदर हो गए। ये दशा रूप की होती है, इसलिए रूप को बहुत संभाल करके देखना चाहिए नारायण। क्योंकि हम लोग 5 विषय की चर्चा करने जा रहे हैं, तो तीसरा विषय है रूप। तो पतंगे के मालिक ने कहा जाओ भैया देख करके आओ, अगर लव जल रहा हो तो हम लोग आज नहीं जाए, कोई मरेंगे नहीं। एक पतंगे को भेजा और पतंगा गया और देख करके आया, लौट आया। तो कहता है कि लव तो जल रही है लेकिन मैं गया नहीं। ध्यान से समझना मैं क्या कहने जा रहा हूं। लौ तो जल रही है, मैं देख करके लौट आया। तो पतंगे के मालिक ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि लौ जल रही हो तुम लौट आओ। जहां लौ को देखोगे तहां तुमको मरना ही मरना है, तुम झूठ बोल रहे हो। माने शब्द स्पर्श रूप, रूप को पतंगा देखता है तो प्राण चला जाता है। इसलिए 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय की चर्चा मुझे करनी है, ध्यान से हम लोग समझेंगे। शब्द स्पर्श रूप रस। रस का मतलब होता है कि मछली को जब मछली मारने वाले कटिया में एक कछुआ काट करके उसमें फंसा करके तालाब में फेंकते हैं, मछली सोचती है कोई बहुत बढ़िया रस युक्त भोजन आ गया है नीचे। मछली दौड़ करके कटिया में जाती है और कछुआ को, लाल लाल कछुआ होता है, उसको खाने के लिए मुंह बढ़ाती है और पता चलता है उसके कटिया में फंस जाती है और मछली अपने प्राण को गंवा देती है। माने रस का इतना स्वाद मछली खोता है कि प्राण तक चला जाता है। और 5वां है गंध। गंध माने भंवरा को गंध का बड़ा प्रिय होता है। भंवरा हर फूलों पर घूमता है और हमने सुना है, आप भी सुने होंगे कि भंवरा कमल के फूल में जाकर के बैठ करके कमल का सुगंध लेने लगा। इतना उसमें लीन हो गया कि मान लिखा हुआ है, यही गुलाब अटके रहो, अल गुलाब अटके रहो। माने वो भंवरा जो है गुलाब के फूल में ऐसा फंस गया कि वही है फेरी बसंत रुत यही डालिन पर फूल, ऐसा करके आनंद के साथ रात्रि में उसी फंस गया। और सवेरे होते ही कोई जानवर आया और उस कमल के फूल को तोड़ करके फेंक दिया, भंवरा उसी में मर गया। 5 विषय हैं और 5 विषय 5 इंद्रियों के, ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय हैं। 5 से एक एक जीव मर रहे हैं। मैंने जैसा कहा, शब्द से हिरण, रूप शब्द स्पर्श से हाथी, रूप से भंवरा पतंगा, शब्द स्पर्श रूप रस से मछली और गंध से भंवरा। जरा यहाँ ईमानदारी से देखें, 5 विषय मेरे में है। अगर एक एक विषय से एक एक जीव मर रहे हैं तो मनुष्य की क्या दशा होगी, अंदाज लो अपने अपने बारे में। हम मरेंगे कि क्या होंगे, कहाँ जाएंगे, गोविंद जाने। अगर एक विषय से, एक इंद्री के एक विषय से एक एक जीव मर रहे हैं तो हमारे में 5 भरा हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे भैया प्रभु, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रभु प्रसाद सुबह सुबासा, सादर जासु लहै नित नासा। नासिका से जो हम गंध लेते हैं, ऐसा गंध न लें कि भंवरे की तरह रात भर उसी में पड़े रहे, सवेरे कोई आकर के मार के गिरा दे, मार डाले। माने हम नासिका से गंध वही लेंगे जैसे भगवान के ऊपर कोई फूल चढ़ा हुआ है और फूल उतरता है, तो उसको हम लोग ले, उसकी नासिका का उपयोग करें। मनमाना हम लोग नासिका का उपयोग न करें। आप सब समझदार हो, सब समझ रहे हो कि नासिका का उपयोग हम लोग क्या क्या करते हैं। अब 5वां है, माने आंख हो गई, कान हो गया,
बाणी हो गई, नाश क्या हो गई, अब आ गया रसना। रसना क्या है? मैंने अभी अभी कहा कि एक रसना अगर कोई संभाल लेता है तो अस्पताल जाने से बच जाता है। भगवान कह रहे हैं, वाल्मीकि कह रहे भगवान से कि हे भगवान, तुम ही निवेदित भोजन करें। देखो नारायण, आप लोग अदरवाइज मत लेना, भोग तो लगता है करीब करीब ब्राह्मण के घर में सबके, लेकिन भगवान कहते हैं वाल्मीकि तुम ही निवेदित भोजन करें। जो तुमको निवेदित माने चढ़ा करके भोजन करता है। ईमानदारी से सब लोग सोचो, मुझे कहने में अब बुरा नहीं लग रहा है, न हमको डर लग रहा है कि जो चीज हम भगवान को नहीं चढ़ा सकते उस चीज को खाने का अधिकार भी मेरा नहीं है। अगर हम वैष्णव अपने को कहलाते हैं, अगर हम अपने को कहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं और भगवान को दूसरा भोग लगाओ, अपने दूसरा खाओ, तो भगवान कैसा लगेगा? ये तो भगवान से बहुत बड़ा हम लोग झूठ बोल रहे हैं ना। भगवान को दिखा लिया, कभी हलवा दिखा लिया, कभी चिवड़ा दिखा दिया और अपने काका खा रहे हैं। जो चीज भगवान को न चढ़ा सके उसको नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। और भगवान की कृपा से ही, त्वचा का शब्द समझ लो नारायण, हम लोग त्वचा को माने भूषण को, पट पर, अपने शरीर पर जो पट को पहनते हैं, पहनना अच्छी बात है, खूब अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, अच्छा अच्छा भोजन करना चाहिए। लेकिन वाल्मीकि कहते हैं यहां कहीं नहीं लिखा हो कि भोजन अच्छा नहीं करना चाहिए या कपड़ा अच्छा नहीं पहनना चाहिए। लेकिन मीरा ने कहा था कि हे प्रभु, मैं वही वस्त्र पहनूंगी जो आपको अच्छा लगे। माने जो कपड़ा भगवान को अच्छा लगे वो कपड़ा पहनना चाहिए, जो भोजन भगवान को अच्छा लगे वो भोजन करना चाहिए। बाबा यही कहना चाहते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। अब समझो कि माने आंख हो गई, कान हो गया, बाणी हो गई, रसना हो गई और नासिका हो गई, त्वचा हो गया। आंख कान बाणी माने रसना और त्वचा। त्वचा का स्पर्श मैंने बताया हाथी को बहुत होता है, तो ऐसा कपड़ा मनमाना न पहने जिससे कि हम क्या बताएं, यहाँ कहना हमको ठीक नहीं लग रहा है। मर्यादा में कपड़ा पहनना चाहिए, जो भगवान को हमको निवेदित करके भोजन करना चाहिए और भगवान को निवेदित करके कपड़ा पहनना चाहिए। बिना भगवान को चढ़ाए न भोजन करना चाहिए और न बिना भगवान को चढ़ाए कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि हमारा भगवान इतना दयालु है। भागवत में लिखा हुआ कि गोपियों के कपड़े को ले लिया। क्या भगवान हमारा ऐसा है किसी के कपड़े को लेकर के नंगा कर देगा? नहीं नहीं नहीं। गोपियों के कपड़े के लेने का मतलब गोपियों को अपने में समा लिया। इसलिए चीरहरण की वहां कथा आई है, गोपियों को अपने में ले लिया भगवान ने और द्रौपदी को कपड़े की ढेर लगा दिया। माने जो भगवान कपड़ा ले सकता है वही भगवान कपड़ा दे भी सकता है। ये भगवान की सामर्थ्य है। इसलिए भगवान को ही निवेदित करके कपड़े पहनना चाहिए, भगवान को ही निवेदित करके भोजन करना चाहिए। शीस नवहि सुर गुरुदिज देखी। अब जरा सोचो, 5 ज्ञान इंद्रियां गले के ऊपर हैं, आंख कान नाक रसना त्वचा, ये सब गले के ऊपर है। अब भगवान कह रहे हैं कि 5 ज्ञान इंद्रियों को मिलाकर के शीस नवहि सुर गुरुदिज देखे। ऐसे 5 ज्ञान इंद्रियों को मिला करके कहां रहो? शीस माने गर्दन गला, शीस नवहि सुर गुरु द्विज। सुर माने देवता, गुरु माने गुरु और द्विज माने ब्राह्मण। अपने शीश को वहीं नमन करना चाहिए, ध्यान से सबके चरणों में नहीं गिरना चाहिए। बार बार साफ साफ लिखा हुआ है किसी द्विज के चरणों में गिरना चाहिए। हमारे यहाँ हम लोग बहुत क्या अर्थ लगाते हैं, मैं किसी की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन द्विज का अर्थ, विप्र का अर्थ और ब्राह्मण का अर्थ लिखा हुआ है। द्विज का मतलब होता है कि हमारे अंदर द्विजत प्राप्त हो गया, हम दूसरे हो गए।
जैसे हमारे लड़कपन में जिसने हमको देखा हो और जो हमारे इस समय के शरीर को देखे, वो कहे कि यार ये तो बहुत बदल गए, ये तो लगता है साधु हो गए, ये तो लगता है सज्जन हो गए, ये तो लगता है केवल इनके अंदर भगवान के अलावा कुछ काम ही नहीं रह गया। माने जो हम संसार में फंसे थे, अब हम भगवान में आ गए हैं, इसलिए हम में द्विजत आ गया। अगर जीवन पर्यंत हम संसार में ही फंसे हैं तो हमें द्विजत नहीं आया। द्विजत का मतलब जो जो था वो अब नहीं है, उसको द्विजत कहते हैं। जो पहले संसार में फंसा था, अब संसार में नहीं फंसा है, उसको द्विजत कहते हैं। उसके चरणों प्रणाम करना चाहिए। और विप्र क्या होता है? विप्र एक वैदिक शिव पूजा करे सदा ते काज न दूजा। जिसके जीवन में भगवान के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं है, उसको विप्र कहते हैं। और ब्राह्मण का अर्थ होता है जिसने पूरे सृष्टि में परमात्मा को, पर हर जीवों में परमात्मा को देखता है, पूरा सृष्टि ब्रह्ममय देखता है, उसको चींटी से लेके हाथी तक और जो भी जाति के लोग जो भी जैसे हैं सब में भगवान को देखता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं, अपने सर को ऐसे द्विज के, ऐसे विप्र के, ऐसे गुरु के, ऐसे ब्राह्मण के चरणों में ही नतमस्तक होना चाहिए। सबके चरणों में नतमस्तक नहीं होना चाहिए। अब 5 ज्ञान इंद्रियों की बात हो गई। नारायण पूरा गले को लेकर के 5 ज्ञान इंद्रियों को बाबा ने कहा। जरा सोचो ध्यान से कि कहीं नहीं लिखा है कि भगवान आप मंदिर में रहो, कहीं नहीं लिखा है कि भगवान आप जंगल में रहो, कहीं नहीं लिखा है कि भगवान आश्रम में रहो। तुम्हारी 5 ज्ञान इंद्रियों को मिला के, मस्तक को मिलाकर के वाल्मीकि ने कहा यहां रहो। अब ये कहना शुरू करते हैं, ज्ञान इंद्रियों के बारे में कह दिया, अब कर्म इंद्रियों के बारे में कहते हैं। नारायण समझो, वाल्मीकि ने जो भगवान से रहने का स्थान बताया है, क्योंकि भगवान के समय के वाल्मीकि हैं। आप जानते हैं, मैंने कल चर्चा थोड़ी किया था कि सीता को वाल्मीकि ही आश्रम में छोड़ा गया था। इसका मतलब सीता को वाल्मीकि आश्रम का मतलब वाल्मीकि उस समय थे जब राम थे, इसलिए वाल्मीकि राम के बारे में पूरा जानते हैं। और वाल्मीकि का अवतार, अब वाल्मीकि तुलसीदास हुए, इसलिए तुलसीदास भी जानते हैं। अब कर्म इंद्रियों की बात करें, जिस इंद्रियों से हम कर्म करते हैं। ज्ञान इंद्रिय माने जिससे हमको ज्ञान होता है, कर्म इंद्रिय माने जिससे हम कर्म करते हैं। माने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही हम कर्म इंद्रियों से कार्य करते हैं। पहला कर्म इंद्रिय इन्होंने कहा, कर नित करहि राम पद पूजा। पहला कर्म इंद्रिय को उन्होंने हाथ कहा, और ज्ञान इंद्रियों में पहला श्रवण कहा। 2 कान है, 2 हाथ है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि मेरा हाथ तो जगन्नाथ, मेरा हाथ जगन्नाथ, ये सुना होगा। ये भी आप सुने हैं और करते भी होंगे, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सवेरे हाथ का दर्शन लोग करते हैं। माने जब हमारा हाथ जगन्नाथ, ऐसा लिखा हुआ है, सुना होगा आपने। और जगन्नाथ की मूर्ति को जो जाकर के देखे होंगे जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ को हाथ ही नहीं है, जगन्नाथ की मूर्ति में हाथ नहीं है। और हम कहते हैं हमारा हाथ जगन्नाथ, क्या मतलब हुआ? तो भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि मेरी विग्रह में, मेरी मूर्ति में तो हाथ नहीं है, लेकिन मेरे बनाए हुए सृष्टि में जितने लोग हैं सबका हाथ मैं ही हूं। समझा ना रहे? हाथ भगवान है। अब हाथ भगवान है तो हाथ का हम दुरुपयोग भी करते हैं, सदुपयोग भी करते हैं। सारा कार्य हाथ से ही करते हैं। हाथ से क्या छूते हैं, हाथ से क्या करते हैं, हाथ से क्या पकड़ते हैं, हाथ से कौन कौन कार्य करते हैं, ईमानदारी से कहने तो बहुत कुछ जा रहा था, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अपने हाथ को बहुत संभाल करके इसका सदुपयोग करना चाहिए। क्योंकि अब हम कर्म इंद्रियों की बात करने जा रहे हैं। कर्म इंद्रियों में पूरी शरीर आ जाएगी। नारायण नारायण नारायण।
तो मैं बोल रहा था नारायण, करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। माने जिसका हाथ दिन रात पूजा करे। मैं ये बोल रहा था कि आप लोग पूजा का अर्थ जानते हैं कि नहीं। जो शिव के भक्त हैं उनको इतना जरूर जानना चाहिए कि जब नमामि स्मशान का पाठ करते हैं तो उसमें नीचे लिखा हुआ है, न जानामि योगम जपम नैव पूजा। गुरु कहता है कि मैं न जानाम योगम, योग नहीं जानता, न जानाम योगम, जप भी नहीं जानता और पूजा भी नहीं जानता। गुरु कह रहा है, गुरु गुरु वंदना कर रहा है। जरा ध्यान से समझो नारायण कि वो गुरु जिसके बारे में लिखा, विप्र एक वैदिक शिव पूजा करई सदा तही काज न दूजा। वह विप्र जो है 24 घंटे भगवान की पूजा करता है, लेकिन यहाँ कह रहा है गुरु कि न जानाम योगम जपम नहीं पूजा। क्या मतलब है? क्योंकि करनित करें रामपद पूजा आया, इसलिए मुझे थोड़ा सा बोलने का मन भी, याद भी आ गया भगवान की कृपा से। योग का अर्थ होता है जिसके जीवन में अगर विवेक प्रधान जीवन है, चित्त, पतंजलि ने कहा है कि चित्त वृत्ति निरोध सहयोग। चित्त वृत्ति माने क्या होता है? जिसकी चित्त की वृत्ति, चित्त जो कार्य कर रहा है, चित्त माने मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों, अंतःकरण चतुष्टय, जिसकी चित्त की वृत्तियां रुकी हुई हैं, कंट्रोल में है, मनमाना नहीं है, और जिसका विवेक प्रधान जीवन है, वही योग कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। न जानाम योगम जपम। और जप का अर्थ होता है, आप लोग सब जप करते हो, जान लो, जप का अर्थ होता है नम्रता, विनय, सुशील, सदाचार, जो भी कहना चाहो कहो। माने हमको जप करते समय बहुत नम्रता के साथ भगवान का जप करना चाहिए। क्यों? अगर नम्रता के साथ जप नहीं करेंगे तो मन में, जो कल मैंने बोला था, विक्षेप बहुत आ जाएगा। इसलिए जीवन में जप करते समय नम्र होना चाहिए। और पूजा का अर्थ होता है केवल केवल और केवल प्रेम। प्रेम से पूजा बना हुआ है। जब भी हम पूजा करने बैठे, जिसकी भी पूजा करने बैठे, जिस इष्ट की पूजा करें, उसके साथ इतना प्रेम हो, इतना वात्सल्य हो। प्रेम का एक दूसरा रूप वात्सल्य है। वात्सल्य का मतलब होता है कि जैसे 2 महीने के बच्चे को माँ अपने गोद में लेने के बाद पूरा दुनिया भूल जाती है, और बच्चे को पिलाने लगती है तो बच्चा भी पूरी दुनिया भूल जाता है, माँ भी पूरी दुनिया भूल करके केवल वात्सल्य प्रेम में ही माँ भी रहती है, बच्चा भी रहता है। ऐसे ही जिसके जीवन में उसका इष्ट हो और वो हो, इतना प्रेम हो, उसको कहते हैं पूजा। तो करनित करें रामपद पूजा। जब राम की पूजा करो, यहाँ चूंकि इष्ट राम है, राम केंद्र में है, ऐसा मत समझना, आपका अपना जो इष्ट हो उसकी पूजा करो। तो एक बात ध्यान रखना कि आप हो और आपका इष्ट है, बीच में दूसरा कोई नहीं है, इतना प्रेम हो। लोग कहते हैं प्रेम अंधा होता है। अंधा का मतलब दूसरा न दिखाई पड़े। ऐसा जिसके मन में बात बन जाए, बैठ जाए, जिसका हाथ दिन रात भगवान की पूजा करे। जैसे मैंने कहा कि हमारा हाथ जगन्नाथ, तो जगन्नाथ के पास हाथ नहीं है, लेकिन पूरे विश्व का हाथ उनका है। क्योंकि भगवान मानस में भगवान शिव ने पार्वती से जब भगवान के स्वरूप के बारे में बताना शुरू किया, कि ये दोनों बातें बताई जो मैं दोनों बोलने जा रहा हूँ। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिना करके ही काम करता है, माने वो भगवान जो है तुम्हारे हाथ से काम करता है। ध्यान से सुनना, हमारा हाथ जगन्नाथ,
इसका मतलब वो जगत का मालिक, जगत का नाथ हमारे हाथ से काम करता है, इसलिए हम अपने हाथ को ऐसा संभाल करके कार्य करें जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। हाँ, इसका हाथ बड़ा पवित्र कार्य करता है, हाथ को बहुत संभालना चाहिए। और इसके बाद लिखा हुआ है, करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिसको भगवान के अलावा दूसरे का भरोसा न हो। नारायण भरोसे पर मुझे आज तो टाइम नहीं है, कल बोलूंगा, क्योंकि राम भरोसे हृदय नहीं दूजा का अर्थ क्या होता है इस पर मैं आधा घंटा कम से कम बोलूंगा, इसकी चर्चा कल करूंगा। एक चौपाई आज और ले लूं कि चरण राम तीरथ चली जाही। दूसरी इंद्री क्या है, कर्म इंद्री क्या है, चरण। तीरथ चली जाही, राम बसो तिनके मन माही। हे राम, तुम उसके मन में बसो, माने जिसका चरण तीर्थ में जाता है। तीर्थ का अर्थ क्या होता है नारायण? ये ऐसा नहीं है कि अयोध्या जाना तीर्थ है, वृंदावन जाना तीर्थ है, प्रयाग जाना तीर्थ है। तीर्थ माने तीन रथ, जहां तीन रथ पे सवार होकर के आदमी जाता, तीन रथ पे बैठ के जाता है, उसको तीर्थ कहते हैं। तीन रथ क्या है? भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। जिसके जीवन में तीनों भक्ति, ज्ञान और कर्म लबालब भरा हुआ है उसको तीर्थ कहते। मानस में लिखा, राम भक्त जह सुरसर धारा। सुरसर की धारा ही राम की भक्ति है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और जो भगवान की चर्चा करता है, ब्रह्म का विचार करता है, प्रचार करता है, उसको सरस्वती कहते हैं। और विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा अभिनंदन वर्णी। क्या सही है क्या गलत है इसका जिसको ज्ञान हो गया वो जमुना है। ऐसे जिसके जीवन में ज्ञान और भक्ति और कर्म लबालब भरा हुआ है, उसका चरण जहां जाता है वही तीर्थ हो जाता है। वो चाहे काशी जाए और चाहे मगध जाए, जहां उसका चरण पड़ेगा वही तीर्थ हो जाएगा। क्योंकि हमने सुना है गंगा पृथ्वी पर नहीं आ रही थी। गंगा ने भगवान शिव से कह दिया मैं पृथ्वी पर नहीं जाओगी। भगवान ने कहा क्यों नहीं जाओगी? कहा वहां बहुत पापी आएंगे और सब हमारे गोद में स्नान करके अपना पाप धो धो करके हमको गंदा करेंगे। तब भगवान ने कहा था गंगा से कि गंगे तुम पृथ्वी पर जाओ, 1 साल तक भी अगर कोई अपना पाप धोए रहेगा, करोड़ों करोड़ों आदमी अपना पाप धोए रहेगा, तो एक कोई महापुरुष, कोई पुण्यात्मा, कोई संत, कोई साधु ऐसा आएगा जो तुम्हारे गोद में चरण रखेगा और सारे पाप धुल जाएंगे। इसको कहते हैं चरण। जिसका चरण तीर्थ हो। तीर्थ चली जाई नहीं, जिसका चरण ही तीर्थ हो नारायण। जिसका चरण मतलब ज्ञान भक्ति और कर्म से लबालब भरा हुआ। चरण राम तीर्थ चल जाही। और तीर्थ का एक अर्थ होता है जिसके अंदर ज्ञान, कर्म और भक्ति हो। हमारे यहाँ 4 रथ बताया गया है, उसी को तीर्थ कहते हैं। जो 4 रथ पर चलता है वो तीर्थ है। एक तो 3 रथ हो गया, ज्ञान, कर्म और भक्ति, और दूसरा एक मनोरथ होता है, मन के रथ पे जो जाता है। तो तीर्थ पे तो बैठे हुए ज्ञान, कर्म और भक्ति के रथ पे बैठे हुए भरद्वाज हैं, जो त्रिवेणी पर बैठे हैं। तीर्थ को त्रिवेणी भी कहते हैं। गंगा जी के किनारे जहां जमुना भी है, गंगा भी है, सरस्वती है, वहां भरद्वाज बैठे हैं। इसलिए वो ज्ञान के और कर्म के और भक्ति के एकदम लबालब भरे हुए भरद्वाज है। क्योंकि मानस में लिखा, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, जिन्हें राम पद आती अनुरागा। और एक रथ होता है मनोरथ। हम अपने मन से क्या क्या सोचते हैं नारायण। विश्वामित्र के बारे में लिखा हुआ है कि विश्वामित्र जो है, जब उन्होंने सुन लिया कि भगवान का अवतार हो गया है, भगवान आ गए हैं और राक्षस भगवान के बिना नहीं मरेंगे, माने काम क्रोध बिना भगवान के नहीं मरेगा। इसकी चर्चा तो अगस्त ऋषि वाले में बोलूंगा। तो बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बारी, कर मज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। मनोरथ पर बैठ करके राम को पाए थे। तीर्थ पर बैठ करके भरद्वाज, राम भरद्वाज के घर आए। राम भरद्वाज के घर आए क्योंकि तीर्थ पर बैठे थे।
और विश्वामित्र मन के रथ पर बैठे थे तो उनको राम के पास जाना पड़ा। इसका निचोड़ अभी बता दूंगा। और एक दशरथ है, जो 10 अभी ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया की चर्चा ही मैं कर रहा हूं, जिसकी 10 इंद्रियां उसके बस में हो जाती है, वो दशरथ होता है। दशरथ माने 5 ज्ञान इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां जिसकी वश में हो जाती हैं, उसको दशरथ कहते हैं। ऐसे दशरथ के पास राम आते हैं। मनोरथ वाले को राम के पास जाना पड़ता है, तीर्थ वाले के यहाँ राम आते हैं, और दशरथ के वाले के यहाँ राम को आना पड़ता है। और चौथा रथ है धर्म रथ, जो धर्म के रथ पे बैठता है। धर्म के रथ की चर्चा भगवान कृपा होगी कल करूंगा, क्योंकि धर्म रथ बहुत बड़ा है। एक लाइन बोल दो केवल, ईश भजन सारथी सुजाना। जिसका सारथी भगवान हो जाए, जिसका जीवन भजन में हो जाए, रथ का एक लक्षण ये भी है। इसकी चर्चा 4 5 6 लक्षण है, कल बोलूंगा। माने कहने का कि जो तीर्थ, जिसका चरण तीर्थ ही हो जाए, तीर्थ नहीं, जिसका चरण तीर्थ हो जाए, माने ज्ञान कर्म और भक्ति से लबालब भर जाए, मनोरथ से लबालब भर जाए, 10 इंद्रियों को कमांड कर ले, ऐसा जो चरण जहां पड़ेगा वही तीर्थ हो जाएगा। तो चरण राम तीर्थ चल जाही, कर नित करें राम पद पूजा। जिसका हाथ 24 घंटे पूजा करता है, माने जिसका हाथ 24 घंटे भगवान के प्रेम में लबालब सरोबार रहता है, जिसका मन हमेशा भगवान के ही चरणों में रहता है, ऐसे हाथ से जो पूजा करता है उसका हाथ भी तीर्थ हो जाता है। ऐसे चरण जिसके होते हैं, जहाँ ज्ञान भक्ति कर्म है, 10 इंद्रियां कमांड में है, मन 24 घंटे भगवान में है, धर्म रथ पर जो चढ़ करके चल रहा है, ऐसे कि यहाँ भगवान आते हैं, ऐसे के विजय होते हैं जीवन में, ऐसे लोग भगवान के पास पहुंचते हैं। आज मैंने 2 कर्म इंद्रियों की चर्चा किया, हाथ की और चरण की, और कल भगवान कृपा हुई तो और 3 कर्म इंद्रियों की चर्चा करते हुए जैसा भगवान देखेगा वैसा पूरा करूंगा। सियावर रामचंद्र की जय। नारायण। अभी मंत्र जाप नीचे में पुराना बहुत बड़ा है। हाँ।